हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का ये पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निशिदिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। कह रहे निशिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नैन अर्थात नेत्र, निशिदिन निश का अर्थ होता है रात और दिन का अर्थ होता है दिन, अर्थात हमारे नेत्र से दिन रात अश्रुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तम श्याम सिधारे। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से सदैव हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती। वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब ते श्याम सिधारे, इस पंक्ति का दो अर्थ होगा, ध्यान दीजिए। श्याम अर्थात मेघों के चले जाने पे तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन अर्थात श्री कृष्ण के, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने पर दूसरा अर्थ श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण के चले जाने पे वर्षा ऋतु अर्थात अश्रुरूपी वर्षा या आंसुओं रूपी वर्षा हम पे छा गई है। आगे पुनः कह रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि दृग अंजन न रहतनी सिवासर कर कपोल भय कारे। दृग, दृग का अर्थ होता है नेत्र, अंजन अर्थात काजल। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता। दृग अंजन न रहत अर्थात दृग, नेत्रों में कभी अंजन अर्थात काजल ही नहीं रह पाता। निशिवासर कर कपोल भय कारे, आंसुओं के साथ बह बहकर हमारे कर अर्थात हाथ, कपोल अर्थात गाल। हम कह रहे हैं कि आंसुओं के साथ बह बहकर हमारे गाल और कपोल भय कारे। कर का अर्थ होता है, मैं लिख दे रही हूं, हाथ, कपोल अर्थात गाल। हमारे हाथ और गाल भी क्या हो जा रहे हैं, काले पड़ जा रहे हैं। भावार्थ ये है कि हम अपने नेत्रों में काजल तो लगा रहे हैं, किंतु निरंतर अश्रु की धारा बहने के कारण वह काजल गालों पे और गालों को पोंछने के कारण, गालों पे बहने वाले अश्रु पोंछने के कारण हमारे हाथों पे लग जा रहे हैं। पुनः आगे गोपियाँ कह रही है कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। हमारी कंचुक, कंचुक का अर्थ पट, कंचुक का अर्थ होता है चोली। कंचुक अर्थात कंचुकी या कंचुक, कंचुकी अर्थात चोली। हमारी चोली कभी पट, पट का अर्थ होता है वस्त्र। हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती, सूखत नहीं कबहू, कभी सूख नहीं पाती। उर बिच बहत पनारे, उर का अर्थ होता है हृदय, और हृदय के बीच या मध्य में, हृदय के बीच या मध्य में सदैव अश्रुओं की धाराएं। पनारे का क्या अर्थ होता है, मैं इसे लिख दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। धाराएं, अश्रु की धाराएं बहते रहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कि पुनः इन दोनों पंक्तियों की, इन पंक्तियों की व्याख्या बता दे रहे हैं। हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा अश्रुओं की पनाएं, धाराएं बहती रहती हैं, जिनके कारण हमारी जो चोली है, जो चुनरी है, सदैव गीली बनी रहती है। आंसू की आंसू सलील सबे भई काया, पल ना जात रिस टो टारे। आंसू सलील, सलील का क्या अर्थ होता है जल। सबे भई काया, काया का अर्थ होता है शरीर।
रीस अर्थात क्रोध। पुनः आगे गोपियाँ कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे शरीर ही काया का अर्थ होता है शरीर, हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया। अश्रुरूपी जल अर्थात आंसुओं के रूप में ही परिवर्तित हो गया है। पल न जात रिस टारे, और हम पर कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। पल न जात रीस का अर्थ होता है क्रोध। रीस का क्या अर्थ होता है? क्रोध। क्रोध पल भर के लिए भी क्या नहीं हो रहा है? टालने से टल नहीं रहा है। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल कहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुलवासियों अर्थात गोकुल कहे विसारे, गोकुल और गोकुलवासियों को क्यों भूल गया, अर्थात उन्होंने गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया। स्पष्ट हो गया होगा। 11वें नंबर का भ्रमर गीत का पद आपके स्क्रीन पे है। उदो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन्हे काचे घट, ते तुम आनी पकाए। उधो भली भई ब्रज आए, हे उधो आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। आपने ब्रज में आकर के अच्छा ही किया। विधि कुलाल अर्थात विधाता रूपी कुलाल कुम्हार। विधाता रूपी कुम्हार ने किन काचे हमारे जिन शरीर रूपी घट ते तुम आनी पकाए। पुनः एक बार इन पंक्ति को देखिए ध्यान से। विधि अर्थात विधाता रूपी कुलाल अर्थात कुम्हार ने किन काचे घट अर्थात घट का अर्थ होता है शरीर, हमारे जिन शरीर रूपी, क्षमा चाहूंगी, घट का अर्थ घड़ा से होता है। घट का अर्थ क्या होता है? घड़ा से होता है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, घट का अर्थ घड़ा से होता है। कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था और इस कारण जिनके टूटने अथवा गल जाने का भय था, ते तुम आनी पकाए, तो आपने आकर उन्हें क्या कर दिया? आनी पकाए, उन्हें पका दिया है। भावार्थ ये है कि शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण के विधि रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर क्या कर दिया? विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। रंग दीनी हो कान साव अंग अंग चित्री बनाए, अर्थात पुनः इस भक्ति की व्याख्या दीजिए। रंग दीनी हो कान श्याम, आपने शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय कान अर्थात श्री कृष्ण के विधि रंगों से क्या कर दिया है? विविध रंगों, अनेक रंगों से रंग दिया था और इनके अंग चित्र बना, इनके अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गए नैन नहेते अवधि अटा पर छाए। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं की वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि अर्थात अवधि का अर्थ समय से है, यानी समय रूपी अटा पर अटारी छाई हुई थी। स्पष्ट हो गया होगा। पाते गरे न नैन हमते अर्थात हमारी आंसुओं की वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर समय रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आपने आकर अर्थात उद्धव जी आपने आकर ब्रज करी आए जोन ईधन करी सूरत आनी सुलगाए।
ब्रज को आवा बना दिया, ब्रज कर आवा, अर्थात ब्रज को क्या कर दिया आपने, आवा बना दिया है। और उस पर जोग ईंधन करी, जोग अर्थात योग, योग की चर्चा करके, जोग का अर्थ योग से, योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की सूरत अर्थात स्मृति रूपी आन सुलगाए, आन का अर्थ यहाँ आग से, स्मृति रूपी आग को क्या कर दिया है, सुलगा दिया है। स्पष्ट हो गया होगा। फूको उसास विरह प्रजरनी संग ध्यान दरस सियराए। फूक करे तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों ने, फूक अर्थात निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी। फूक का अर्थ होता है निश्वास से, अर्थात जो श्वास हमें छोड़ा जाता, हम छोड़ते हैं, अर्थात फूक। निश्वासों की वायु से विरह की लपटें हो, विरह प्रजरन अर्थात विरह की लपटें उठी, जिससे हमारा शरीर कर हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। ध्यान दरस सियराए, क्या हो गए, ध्यान दरस सियराए। और फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। ध्यान दरस सियराए अर्थात प्रभु की दर्शन की इच्छा या श्री कृष्ण की दर्शन का इच्छा और ध्यान से शीतल किया। पुनः आगे कह रहे हैं, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काह पाए। कह रहे हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, अब ये घड़े पूर्ण रूप से संपूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से प्रेम के जल, प्रेम रूपी जल से भर गए हैं और छुअन न काहू पाए, आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका। छुअन न काहू पाए अर्थात इस प्रेम रूपी घड़ा जो भर गया है, आज तक कोई भी इसको स्पर्श नहीं कर सका। पुनः अंतिम वाली पंक्ति देखिए, 11वें नंबर का ये पद है। राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है, जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी लौटेंगे ते गए सूर प्रभु कर लाए अर्थात जब भी लौटेंगे उन्हें घटे अर्थात हमारा शरीर अन्न छुए और पूर्णतः सुरक्षित उन्हें मिल जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम ये 12वें नंबर का भ्रमर गीत का ये पद है और आपके पाठ्यक्रम का अंतिम पद है। इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहत रूपरस रांची ये बतिया सुनी रूखी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक हमारी एनर्जी है। यहाँ आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कह रहे हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, हरि अर्थात श्री कृष्ण, दर्शन अर्थात दर्शन की, यह मुखी नहीं भूखी होगा कि भूखी हुई है। कैसे रहत रूपरस रांची, रूपरस रांची का अर्थ होता है रूप के रस में पगी हुई। रूपरस रांची अर्थात रूप के रस में पगी हुई। अब ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या हम विचार करेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो अखियाँ अर्थात नेत्र, हमारी जो चक्षु हैं, हमारी जो आँखें हैं, वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, दर्शन अर्थात दर्शन के लिए भूखी है। भूखी का तात्पर्य है कि व्याकुल है। हमारी आँखें तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही व्याकुल है। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में क्या हुई है, कैसे रहत
रूपरस राची, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। ए बतिया सुनी रूखी, योग की तुम्हारी नीरस बातें, बतिया सुनी रूखी। आप जो योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, इस योग की आपकी नीरस बातें सुनकर, नीरस अर्थात रूखी बातें सुनकर, बतिया सुनी रूखी, इनके अंदर धैर्य कैसे धारण करें, अर्थात हम गोपियाँ भला धैर्य कैसे धारण करें। अवधि गणत इक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं छूखी। करें अवधि अर्थात समय, अवधि को गिनते हुए, समय को गिनते हुए, जब ये आखिर श्री कृष्ण के लौटकर आने की समय का एक एक दिन गिनती हुई और इकटक मग का अर्थ होता है मार्ग, टकटकी बाधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थीं। उस समय भी तबते इतनो नहीं सूझी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं थी। परंतु अभी यह जोग सदैव सुनी, परंतु आपके द्वारा दिए गए इस योग साधना का उपदेश सुन करके, योग साधना का संदेश सुन करके यह अत्यंत क्या हो गई है, अति अकुलानी, अत्यंत व्याकुल हो गया। अकुलानी का क्या अर्थ है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, व्याकुल। क्या अर्थ होता है, व्याकुल, अर्थात यह अत्यंत व्याकुल हो गई है। आगे पुनः गोपियाँ कहती हैं कि बारक वह मुख आनी दुखावहु, दुहपह पीवत पतुखी। बारक वह मुख आनी दिखाओ, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के उस मुख को एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से वह पत्ते, दूही का अर्थ होता दूध, पय पीवत पतुखी, अर्थात पत्ते के दोनों में, पतुखी का क्या अर्थ होता है, पत्ते के दोनों में दूध दूकर पिया करते थे। बारक वह मुख आने दिखावो, एक बार आप उस मुख का दर्शन करा दीजिए, जिस मुख से वो पत्ते के दोनों में दूध दूकर पिया करते थे। आगे पुनः कह रहे हैं कि सूर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी में सूर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सरिता का क्या अर्थ होता है, नदी, सूखी नदी की बालू में हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथवा कोई व्यक्ति, सुकत का अर्थ होता, मैं यहाँ सुकत का अर्थ लिख दे रही हूँ, रेत या बालू। जैसे कोई हठी व्यक्ति या चित्ती व्यक्ति सूखी हुई नदी में या रेत में नाव चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पे तुम्हारा योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।